और शैवाल के कारण भी हम फिसल सकते हैं नीचे। और ये जो पैच देख पा रहे हो, इस पैच से हम सीधे इस ढलान से नीचे खाई में जाके गिर सकते हैं। इतना बड़ा पानी का कुआं बनाना देखिए आज के युग में तो असंभव है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये असंभव चीज़ों को संभव करके दिखाया है। देखिए ये स्थापत्य। यहाँ पर हम रास्ता करते करते आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर एक पैच है, वहाँ पर देखिए वहाँ पर एक बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता जो है वे उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर की यह सबसे खास गुफा शिवनेरी की। बेजुबान दिखने वाले पत्थर अतीत की ऊंचाई आज भी नापते हैं, अपने आभास से उठ बीते हुए गौरवशाली वैभव को भापते हैं। स्वागत है आपका शिवनेरी के भाग 2 में। पहले भाग में हमने यहाँ पर जो शिवाई नाम का मंदिर है, यहाँ पर के जो बौद्ध गुफाओं का जो समूह है वे देखा, जो दक्षिण में आता है। और आज के इस भाग में आपको देखिए अभी हम यहाँ पर जो हत्ती दरवाज़ा है और साथ ही साथ एक जो रास्ता है ऊपर शिवनेरी फोर्ट के लिए जाने के लिए और दूसरा रास्ता शिवाई टेम्पल के लिए जाने के लिए रास्ता है। तो आज हम देखें फोर्ट वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे और यहाँ का साखलदंड नाम का जो गुफाओं का समूह है वे हम देखने वाले हैं। वहाँ पर पूर्व की दिशा में ये गुफाएं जो है वे उनका जो फेस है वे है, मतलब पूर्वमुखी इनका फेस है, वे देखने वाले। देखिए जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा तो उनके लिए मैं बता दूं, यह जो स्थली जो है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर तहसील की है और जुन्नर का यह शिवनेरी किला है। यहाँ पर देखिए आप मुंबई से आ सकते हो, पुणे से आ सकते हो, दोनों यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आ सकते हो। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मालशेज घाट थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो वाया नासिक रूट, नासिक से नारायणगांव गांव से एक रोड गया है जुन्नर तक आने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करके आ सकते हो। और इसका जो प्राचीन इतिहास है, मतलब ये जो शिवनेरी फोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है, उनके नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ पर जो इतिहास है वह 2200 साल पुराना है। मतलब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनसे पूर्व 1600 वर्ष पूर्व या फिर उससे अधिक समय पहले यहाँ पर देखिए क्षत्रप और सातवाहन नाम के जो राजा थे या फिर राजवंश जो था उनका यहाँ पर राज था। तो इसके कारण आपको ये जो बड़े बड़े पानी के कुएं दिखाई देंगे। अभी हम मध्य में हैं तो ये जो कुएं हैं ये आज से लगभग 2200 साल पुराने। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग पीरियड के आपको पुरातात्विक जो साक्ष्य है शिवनेरी किले पर वे देखने को मिलेंगे। और जो रास्ता आप देख पा रहे हो, ये जो कार्विंग आप देख पा रहे हो, ये लगभग 2200 साल पुरानी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले यहाँ पर यादवों का साम्राज्य था, यानी इस किले पे, तो उनके समय के भी अवशेष जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी हम देखें ऊपर जा रहे फोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है, इस रास्ते से अभी हम लगभग आधे घंटे की चढ़ाई करने वाले हैं। और रास्ते में बीच बीच में आपको कई प्रकार के पानी के कुएं दिखाई देंगे और कई प्रकार के पुरातात्विक अवशेष जो है मध्यकालीन वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए यहाँ पर शिवनेरी फोर्ट पर ये गाइड का काम करेगा। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत तक ज़रूर देखें। और इसका जो पहला भाग है, जो शिवाई नाम का जो मंदिर है, वहाँ पर के जो गुफाओं का समूह है वो देखने के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप पहला भाग ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो शिवनेरी फोर्ट जो है इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये मेना दरवाज़ा देख पा रहे हो और मेना दरवाज़ा हम पार कर रहे हैं और ये डोर देख पा रहे हो उसी प्रकार के दिखाई देंगे। ये लगभग 400 साल पुराने हैं। देखिए इस प्रकार के जो गेट हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहले पार्ट में भी हमने आपको यहाँ पर के जो 3 द्वार जो है, जो गेट है
वो आपको दिखाए थे। ये कुलूब दरवाज़ा यानी लॉक वाला दरवाज़ा, इसका नाम ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर 2 शिल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर बैठने की सुविधा की गई है और कई प्रकार के जो बाग बगीचे जो है वे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कई सारे कर्मचारी जो है वे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे और बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों के छांव के नीचे आप बैठ सकते हो। यहाँ पर आप बगीचा देख पा रहे हो और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो स्वच्छता जो गृह है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जो पानी है, पानी की भी व्यवस्था आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एक खंडित अंबर खाना के अवशेष है और वहाँ से रास्ता देखिए इस प्रकार का गया है और अभी ये जो रास्ता है आगे तक लगभग 20 से 25 मिनट तक इसी प्रकार का है। आपको ज़्यादा चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सपाट जो भूतल है वो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको पूरी झाड़ी झाड़ी दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी कुछ पुरातात्विक अवशेष जो है वे मौजूद है। ये जो सामने वाली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी में भी तुलजा नाम की बौद्ध गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, जो आपको इस वीडियो के अगले भाग में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो जुन्नर नगर है, इसे प्राचीन काल में जीर्ण नगर कहा जाता था, या फिर इसका जो अर्थ है वह इस प्रकार से निकलता है, जूना नगर यानी प्राचीन काल का नगर। ये देखिए ये प्राचीन काल का जो आज का जुन्नर है आधुनिक, वहाँ पर प्राचीन काल का बहुत बड़ा प्राचीन व्यापारी पेठ यानी प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर देखिए रोम हो, ग्रीक हो, यहाँ के जो व्यापारी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आते थे और इस गढ़ पर भी उनका वास था। और यहाँ पर आपको यूनानियों के जो लेख है, बौद्ध गुफाओं के लिए दिए गए दान या फिर ये बड़े बड़े अपने पानी के कुएँ देखें, इनके लिए जो दान दिया गया है वो यूनानियों द्वारा भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर स्थानिक हो या फिर व्यापारी हो, जिसे हम श्रेष्ठी कहते हैं, या फिर राजवंश हो, इनके माध्यम से इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे किया गया है। शिवनेरी किले पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक मंदिर है, इसे शिवकुंज कहा जाता है। इसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और माता जिजाऊ इनकी स्टैचू है और यहाँ पर से ये देखिए ये मेन गेट आप देख पा रहे हो, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मस्थली है। ये आप स्मारक देख पा रहे हो, ये बड़ा स्मारक है, 2 मंजिला है और यहाँ पर जानकारी का जो बोर्ड है वो लगाया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म स्थान। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जूते उतार दीजिएगा आप आओगे तो बाहर। और ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए बहुत बड़ा, ये महल रहा होगा प्राचीन काल में, उसके जो अवशेष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए ये बड़ी इमारत भव्य भग्न है, ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज इनका एक स्टैचू है और यहाँ पर एक पालना रखा गया है, राज इनको रखा था। और ये इस प्रकार की जो बिल्डिंग है वो आपको दिखाई देगी। हम पहली मंजिल पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरे पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, ये शानदार है बहुत ही। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए बहुत पुराना है और यहाँ पर से आपको जो आधुनिक जुन्नर शहर जो है वो आपको दिखाई देगा। देखिए कितना सुंदर है और कितना नयन रम्य है। शिवकुंज से साखर दंड के लिए देखिए ये मार्ग गया हुआ है, शिवकुंज से लेफ्ट में जाना है हमें। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक रास्ता दिखाई देगा और ये रास्ता कच्चा है। देखिए फेंसिंग, इस फेंसिंग से ये जो रास्ता आगे जा रहा है, इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर बारिश में रास्ता बहुत फिसलन भरा होता है और झाड़ी भी बहुत बढ़ गई होगी। साकरदंड का जो मार्ग है वो शुरू हो चुका है और थोड़ा सा रिस्की पैच है, यहाँ पर संभल कर आया करें। देखिए यहाँ पर आपको कई प्रकार के पानी के जो कुएं हैं वो दिखाई देंगे। देखिए ये आप कुआं देखिए, बड़ा आप कुआं देख पा रहे हो और यहाँ पर से ये जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से आया हुआ है। ये रिस्की पैच है थोड़ा सा और यहाँ पर संभल कर आया करें क्योंकि यहाँ पर ये फिसलन भरा है। देखिए और ये जो आप रास्ता देख पा रहे हो यह भी प्राचीन काल का रास्ता है पूरा का पूरा। यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ आप देखोगे ये सारी की सारी
प्राचीन काल की है। आइए अभी हम यहाँ पर नीचे उतरेंगे। देखिए ये पैच किस प्रकार का है, और प्राचीन काल में इस जो अभी ये लगाया हुआ है, मतलब उस समय पर सिर्फ ऐसे एक लोहे की साकली हुआ करती थी, लोहे की चैन हुआ करती थी, और लोहे की चैन को ही साकल दंड कहा गया है। आइए अभी मनोज जी जो है उन्होंने कैमरा पकड़ा था और आपको ये हम दृश्य दिखा रहे थे इस रास्ते के। तो यहाँ पर अब बारिश में ज़्यादातर आने के लिए अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये रिस्की पैच होता है, और यहाँ पर छोटे बच्चों और जो उम्रदराज लोग जो है वो ना आया करें तो बेहतर है। चलिए मनोज जी आगे, अभी आप मनोज जी देखिए आगे जा रहे हैं। तो ये रास्ता जो है वो समझ के लीजिए कितना खतरा है इस रास्ते में। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आना होगा जो आ सकते हैं और जिनको अनुभव है। देखिए यहाँ पर साखड़ यानी लोहे की जंजीर, तो यहाँ पर लोहे की जंजीर जो है वो हुआ करती थी और उसे पकड़ के ही नीचे उतरा जाता था, इसके लिए इसे साखड़ दंड जो है वो कहा गया है। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास अच्छे ट्रेकिंग के जूते हैं तो नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, और जूते होंगे तो भी देखिए यहाँ पर शैवाल होता है, और शैवाल के कारण भी हम फिसल सकते हैं नीचे। और ये जो पैच देख पा रहे हो, इस पैच से हम सीधे इस ढलान से नीचे खाई में जाके गिर सकते हैं। देखिए ये बड़ी है, तो यहाँ पर आना ऐसे भी रिस्की है, और ऐसे जगहों पर जो है ज़्यादातर उम्रदराज जो है वो ना आया करे, यही बेहतर होगा। देखिए हम अभी लगभग नीचे जो है वो उतर चुके हैं, और आगे हमें यहाँ पर की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो देखने को मिलेगी। आप ये छोटे छोटे रास्ते देख पा रहे हो। आपको जुन्नर में कई प्रकार के पर्यटन स्थल जो है वो देखने मिलेंगे। इसके अंदर आमतौर पर किले हैं बहुत सारे, और साथ ही साथ ये 450 से भी अधिक गुफाएं जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग का ये बोर्ड देख सकते हो। अभी यहाँ से ये जो समूह है वो शुरू हो चुका है। इसे देखिए पहला दूसरा समूह जो है ऑफिशियली इसे ही कहा जाता है, और इसके आगे वाला जो समूह हम देखने वाले हैं जहाँ पर बड़ा चैत्य स्तूप है उसे तीसरा चौथा समूह कहते हैं। अभी ये रास्ता देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए ये आपको मंडप दिखाई दे रहा है, और ये मंडप भी बहुत ही शानदार है। ये जो मंडप है यह भोजन मंडप है। जैसे हमने यहाँ पर आपने पहला पार्ट देखा होगा, तो उसके अंदर जो गतान नाम का देश है वहाँ का जो यवन जो है उसका नाम चिटस है, उसके द्वारा दिया गया जो दान है उसका उल्लेख देखा है हमने। उस प्रकार का यह भी एक मंडप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए स्थविर महास्थविर प्राचीन काल में बैठते होंगे। और जुन्नर में जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं वे सारी की सारी थेरवादी परंपरानुसार बनाई गई है। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है वे महायान परंपरा के अनुसार बनाए हुए नहीं दिखाई देते। अभी तो इन स्मारकों में यहाँ पर चित्र थे, और चित्र जो है वे समय समय पर बनाए गए थे। पेंटिंग्स आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े कुएँ जो है वो आप देख सकते हो, जो कि शानदार है। आइए हम नीचे चलेंगे। ये गुफा क्रमांक 24 है, और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 25 है। देखिए यहाँ पर ये पानी का कुआं देखिए कितना भव्य है और कितना बड़ा है, मतलब ये अविश्वसनीय है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इस गुफा के अंदर इस प्रकार से जो स्थापत्य बना हुआ है, उसी स्थापत्य के नीचे इतना बड़ा पानी का कुआं बनाना, देखिए आज के युग में तो असंभव है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये असंभव चीज़ों को संभव करके दिखाया है। देखिए ये स्थापत्य, आप ये गुफा क्रमांक यहाँ पर की ये 25 देख पा रहे हो, और आगे देखिए गुफा क्रमांक 26 है। तो सोचिए उस समय पर क्या तकनीक रही होगी उनके पास, उन्होंने किस प्रकार से इन ऐतिहासिक स्मारकों को बनाया है। उस समय पर ये जो गुफाएं हैं इनको निर्माण करने के लिए 100 वर्ष का कालावधि लगता था, और एक पूरा समूह कंप्लीट करने के लिए 300 साल का कालावधि जो है उस समय पर लगता था। ये देखिए ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये गुफा क्रमांक यहाँ पर 26 का। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यादव काल के समय का, और यहाँ पर इसे एक
गणेश मंदिर जो है वो बनाने का प्रयास जो है वो किया गया। दरअसल यह एक विहार है। चलिए आपको दिखा दें अंदर। ये कोलिया देख पा रहे हो आप, ये भिक्खुनियों के लिए बनाया गया एक विहार है। एक शानदार आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये नमूना आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार है और अविश्वसनीय। आपका विश्वास नहीं होगा इन स्मारक को देखकर और होश उड़ जाएंगे। देखिए, कोई सोच सकता है पहाड़ी के मध्य में यहाँ पर इस पहाड़ को काटकर इस प्रकार की गुफा तराशी गई होगी। यह असंभव है, अकल्पनीय है, लेकिन ये संभव हो चुका है। देखिए, यहाँ पर इस गुफा के बाहर एक आपको त्रिरत्न का शिल्प दिखाई देगा। यहाँ पर एक शिलालेख था, तो उसके कुछ जो वर्ड है वो भी आपको यहाँ पर से दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर ये री दिखाई दे रहा है और ये देखिए ये ल दिखाई दे रहा है। तो कुछ ही वर्ड, गिने चुने जो वर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये त्रिरत्न का शिल्प कुछ इस प्रकार से जो है प्राचीन काल में हुआ करता था। देखिए, बहुत ही शानदार ये त्रिरत्न का शिल्प आपने देखा है। यहाँ पर ये जो खंडित गुफा आप देख पा रहे हो, ये गुफा क्रमांक 27 है। यहाँ पर नीचे पानी का कुआं था और ऊपर एक स्ट्रक्चर था इसके। आइए, यहाँ पर यहाँ के भग्न अवशेषों से यहाँ पर से एक रास्ता गया है और वे रास्ता कुछ इस प्रकार का है। आइए, ये देखें, ये गुफा क्रमांक 28 देख पा रहे हो। यहाँ पर ये एक बड़ा मंडप है और इस मंडप में यहाँ पर देखिए आप प्रवेश करते हो तो यहाँ पर डोर है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर एक आपको ये दिखाई दे रहा है, एक कोना है वो खुला है, वो आप देखिए। और यहाँ पर देखिए बैठने के लिए इस प्रकार का जो बाग है वे यहाँ पर प्राचीन काल में था और हमने पिछले वीडियो में भी देखा। देखिए, यहाँ पर आज से 400-500 साल पुराने जो खेल खेले जाते थे, चल्लस बोलते हैं उसको, तो उसकी जो मार्किंग है वो आपको दिखाई देगी। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक शानदार शिल्प है। वे शिल्प जो है यहाँ पर घोड़े का बना हुआ है। देखिए, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही नायाब है। और इसके आगे आइए, यहाँ पर इसके आगे का जो गुफाओं का समूह है वहाँ पर थोड़ा सा हमें जाने नहीं आएगा, या फिर देखिए यहाँ पर आगे गुफा दिखाई देगी। ये आधी अधूरी जो गुफाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आइए, भोजन का समय हुआ है और अभी हम भोजन कर रहे हैं। तो हमने घर से टिफ़िन लाया था, तो अभी देखिए सब्जी है, चपाती है और यहाँ पर नमकीन है कुछ, तो वे हम भोजन करेंगे। और यहाँ पर का जो मुख्य आकर्षण है, यहाँ पर का जो चैत्य स्तूप जो है वो देखने वाले। बहुत ही यूनिक कारागिरी आपने इससे पहले नहीं देखी होगी, गारंटी के साथ वो आपको दिखाने वाले हैं। अभी हमने खाना खा लिया है, आपने वहाँ पर एक लेक देखा और देखिए हमें और एक लेक जो है यहाँ पर देखने में आया हुआ है। और यहाँ पे कुछ जो वर्ड है वो दिखाई देते हैं, जैसे द दिखाई देता है, फिर दे, म, प, यहाँ से देखिए छ और उसके साथ ह। ये वर्ड जो है यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हो, ये मॉन्यूमेंट्स, ये स्मारक जो बाहरी जो परत है उसके ऊपर लेक दिखाई देता है। और यहाँ पर भी देखिए एक लेक था, ये पानी के कुएं के यहाँ पर, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट थी यहाँ पर, लेकिन वो भी देखिए मिट गया है। इसके ऊपर भी कुछ मार्किंग जो है वो करने का प्रयास किया गया है। अभी हमने ये गुफाएं देखी है और अभी इन गुफाओं से अभी हम निकले हैं अगले समूह के लिए। ये आप फिर से देखिए साकरदंड, यहाँ से ये एक रास्ता गया हुआ है। देखिए छोटा सा रास्ता है और देखिए इस प्रकार के लिए कच्चा रास्ता आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर से अगला भी जो गुफाओं का समूह है इसके मध्य वाला वो आपको दिखाई देगा, जहाँ पर फ़िलहाल जाने के लिए मार्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर मनोज जी जो है इस प्रकार से रास्ता बना रहे हैं। देखिए ये साकरदंड कैसा दिखाई देता है यहाँ से, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है बारिश में। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुफा है, उसके लिए जाने के लिए देखिए इस प्रकार का रास्ता जो है वो आपको दिखाई देगा। चलिए हम चलेंगे ऊपर। देखिए मनोज जी जा रहे हैं आगे। ये देखिए सीढ़ियाँ, देखिए आपको पूरे गढ़ के ऊपर इसी प्रकार की जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखाई देंगी। आइए इस समूह की ये आखिरी गुफा देखिए कैसी है। आइए, पानी का कुआं है ये, और बड़ा है पानी का कुआं। कितना फीट है?
20 फीट 15 से 20 फीट नीचे है। देखिए गहरा है, यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है कुछ सीढ़ी वीढ़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा शायद से रखी गई है। बास भी आ रहा है बहुत। अभी हम चलते हैं उस गुफा से आगे। देखिए यहाँ पर और भी गुफाएं हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मार्ग जो है वो उपलब्ध नहीं है। अभी हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के फिर से घूम के रास्ता गया है, तो वो रास्ता आपको दिखा दूंगा मैं कैसा है। हम इसी रास्ते से जाएंगे और इसी रास्ते से वापस जो है आएंगे। एक रास्ता जो है गांव में से आया हुआ है नीचे से ऊपर, तो वो अच्छा रास्ता है और धूप में आने के लिए वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये ऐसा आया हुआ है और ये पत्थर से भी आ सकते हैं। देखिए ये रास्ता नीचे जब भी जाता है एक, और एक गुफाओं की ओर भी जाता है। यहाँ के मुख्य गुफाओं तक जाते समय यहाँ का ये रिस्की पैच है। यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आधार पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए देख देख के और बहुत ही सतर्कता से हम आगे बढ़ रहे हैं, झाड़ियों का सहारा लेते लेते। आइए, इस मार्ग पर भी आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई देगी। देखिए अभी हम ऊपर आए हुए और यहाँ पर एक ये लगाया था। देखिए फेंसिंग आपको दिखाई देगी, ये फेंसिंग लगभग टूट चुकी है। आइए, हार्डेस्ट पॉइंट है ये, तो आप कोशिश ना करें। और नीचे से रास्ता आया है, अभी देखा हमने एक छोटा सा, वो सीधा ऊपर जाता है साकरदंड की ओर, और साकरदंड से ये जो छोटा वाला रास्ता जो है यहाँ की मुख्य गुफाओं की ओर जाता है। और मुख्य गुफाओं के लिए आने के लिए नीचे से एक छोटा रास्ता है, वहाँ पर एक होटल है, होटल के यहाँ पर से रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर हम रास्ता करते करते आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर एक पैच है, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता जो है वे उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रास्ता है पहले से यहाँ पर पैदल चलने वाला कच्चा रास्ता, और ये थोड़ा सा फिसलन भरा है। देखिए ऐसे झाड़ियों में अक्सर देखकर चलना पड़ता है और चलते चलते महसूस भी करना पड़ता है कुछ झाड़ी में आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर आवाज़ आएगी तो समझे यहाँ पर कुछ रेंगने वाला जो प्राणी है वे है। हम रास्ता काटते काटते आगे बढ़ रहे हैं और गुफाओं के काफ़ी अभी नज़दीक है। लगभग हमने ये 70 से 80% का जो रास्ता है वो काट लिया है, और यहाँ से आगे गुफाएं जो है वो नज़र आ रही है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद हम ये समूह तक आ चुके हैं। देखिए इस समूह की ये गुफाएं यहाँ पर से आपको दिखाई। देखिए ये पानी का कुआं है, आगे एक गुफा है ऊपर। देखिए यहाँ पर से ये गुफाएं जो है वो देखिए आप, ये 2 मंजिला गुफाएं है यहाँ पर भी। देखिए ये रास्ते से देखिए ये गुफाएं, देखिए ये बड़ा मंडप आप देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता इस प्रकार से चुप गया है, सीढ़ियाँ देख पा रहे हो आप। आइए ऊपर अभी हम आए हुए। देखिए ये मंडप जिसका जिक्र मैंने आप भी किया है, ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए बाग है और कुछ नाम भी लिखे गए। आइए, यह गुफा क्रमांक 33 है, और इस गुफा क्रमांक 33 में आप इस स्तूप देख पा रहे हो, इसे अर्ध उठाव स्तूप कहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए दीवार में आधा उठा हुआ है, यानी आधा इसको कार्विंग जो है इसकी वो की गई है। ऊपर देखिए छत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हार्मिका देखिए, यहाँ पर ये आप डोम देख पा रहे हो, और यहाँ पर इसकी मेधी, और निचला पोर्शन भी पूर्ण था, लेकिन देखिए वो वक्त की मार से ढह चुका है। इसका एक हिस्सा इस पानी के कुएं में गिरा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर एक लेक है, और यहाँ पर जो गुफा दान दी गई है उसका जो उल्लेख है इस लेक में किया गया। और ये जो लेक है मनोज जी आपको अभी पढ़ के दिखाएंगे। ये जो लेक है देखिए लगभग ये 1वीं सदी के आसपास का है, तो पढ़ के दिखाएंगे जी। पढ़िए आप। यह जो लेख देखते हैं कुछ स्पष्ट दिखता है और कुछ अक्षर अस्पष्ट है। लेख की शुरुआत आप देख सकते हैं।
त्रिरत्न से होती है। और पहला अक्षर है अपगुरियान। अपगुरियान इस समूह के सवगिरियास यानी सवगिरिया सपुतस उनके पुत्र के साथ प्रतिबद्धकस उनके पुत्र का नाम है प्रतिबद्धकस। प्रतिबद्धक यानी आज के भाषा में प्रतिबद्धक। तिरिस हाँ गिरिस तिसस यानी गिरिस तिसस तिस हाँ गिरिस तिस। सखु या रस सखु या रस। लेन च देय धम्म। और आगे भी बहुत अक्षर है, हम ज़्यादातर नहीं पढ़ सकते वह उस अक्षर को, वह अक्षर कुछ मिट सकते हैं, लेकिन आखिरी का अक्षर कुछ पढ़ सकते हैं। गिरिभूतिस गिरिभूतिस उनका नाम है। बीतिकाय उनकी पत्नी, बीतिकाय यानी उनकी पत्नी। शिवपालित निकाय शिवपालित निकाय उन्होंने। और यह है अक्षर स्वास्तिक अक्षर है लास्ट का। हाँ यह भिक्षुनी है, उन्होंने यह हाँ उनके लिए यह पानी का कुआं है और यह इस गुफा का दान दिया हुआ है। यह इस लेख में बताया हुआ है। वैसे मनोज जी ने आपको ये जो लेख है वो पढ़ के समझाया भी है। तो यहाँ पर देखिए आमतौर पर भिक्खुनी जो है वे यहाँ पर रहती थी या फिर वो वास करती थी। सोचिए आप इतनी ऊपर जहाँ से अभी हम आए वो प्राचीन काल का रास्ता है, आपने बीच बीच में सीढ़ियाँ देखी होगी, तो वो कैसे आती होंगी और किस प्रकार से उनका रहन सहन यहाँ पर प्राचीन काल में रहा होगा। देखिए ये आप देख पा रहे हो ये गुफा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाक नहीं है, चौथरा नहीं है। जिस गुफाओं में चौथरा नहीं रहता, जो प्लेन होती है, वो भिक्खुनियों का विहार होता है। ये आप देख पा रहे हो ये पूरी खोलिया, ये भिक्खुनियों का विहार है। देखिए इस प्रकार से ये जो विहार है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये बड़ा विहार है और यहाँ पर देखिए पानी के छोटे छोटे जो ये कुएं जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो अंदर तक है पूरे, मतलब आप देखोगे तो बहुत अंदर तक गए हुए और कुछ कुछ बहुत बड़े हुए। जैसे हमने देखा यहाँ पर 20-20 फीट के भी है यहाँ पर कुएं। और यहाँ पर देखिए ये बड़े विहार जो है वो आपको दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार विहार है और देखकर आप यहाँ पर हैरान हो जाओगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की सीढ़ियाँ भी है, इसका पुराना रास्ता है यहाँ पर दिया गया, जिसका इस्तेमाल कर आप जो है ऊपर चढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर ये बड़ा विहार है। देखिए आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य है। अपने ऐसा जो विहार है शायद से इतना इतने जो बड़े बड़े विहार हैं वो आपने देखे होंगे। देखिए यहाँ पर इसकी खोलियाँ देखें, मैं आपको एक खोली में जाके दिखा दूँ। देखिए छोटी छोटी खोलियाँ है और ये पूर्ण बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है। इनमें से कुछ अधूरी दिखाई दे रही है। देखिए बहुत ही शानदार और जानदार। और यहाँ पर देखिए एक खिड़कियाँ देखिए, बहुत ही नायाब खिड़कियाँ है और इन गुफाओं में पेंटिंग्स भी थी। अभी यहाँ पर पेंटिंग्स के निशान आपको दिखाई देंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स आज भी जैसे प्राचीन काल में थी, यानी 2000 वर्ष पूर्व थी, वैसी के वैसी आपको देखने को मिलने वाली है और हम आपको दिखाने का प्रयास करने वाले। देखिए यहाँ पर ये 2 मंजिला गुफा है और ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पर देखिए दूसरी मंजिल पर जाने के लिए ये रास्ता देखिए इस प्रकार का है। आइए देखिए हम यहाँ पर इस देखिए ये पैच भुयार देख पा रहे हो आप, इसमें से अभी हम ऊपर आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर आते ही ये भी शानदार गुफा है। यहाँ पर एक शानदार 2 पिलर थे शानदार, वो ढह चुके हैं वक्त की मार से। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हो, और ये एक बड़ा मंडप है, देखिए ये भी शानदार है। देखिए यहाँ पर का एक खास वैशिष्ट्य आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में ये जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है, आज हम जो स्लाइडिंग इस्तेमाल करते हैं वो स्लाइडिंग जो है प्राचीन काल में आज से
2200 वर्ष पूर्व की जा रही थी। सोचिए वो कितने उन्नत थे और कितने संपन्न थे, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और इस प्रकार के पत्थरों में ऐसे बड़े बड़े विहार निर्माण करना, ऐसे कक्ष निर्माण करना, ये मामूली बात नहीं है। ये उस समय बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए जो निधि है वो लगा होगा, और कितने सारे जो काम करने वाले जो लोग रहे होंगे उस समय के कारागिर, जिन्होंने पत्थरों को उकेरा है और ये आकार दिया है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक लेख था यहाँ पर, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ शायद से। यहाँ पर देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसके अंदर ना जो जानवर थे उस समय पर, मतलब ऊपर आने वाला घोड़ा हो या फिर अन्य, मतलब यहाँ पर उस समय बकरियाँ वगैरह रही होगी, तो बांधने के लिए ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो खांचा देख रहे हो, उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था। ये देखिए ये गुफा है, आपको थोड़ी थोड़ी अधूरी से दिखाई देगी। अभी आप यह गुफा क्रमांक 42 देख पा रहे हो, और ये एक विहार है और बहुत ही शानदार विहार है। और इस विहार में यहाँ पर देखिए ऊपर पेंटिंग्स थी, आज से 2000 वर्ष पूर्व की ये पेंटिंग्स। सोचिए कैसी वैभव संपन्न रही होगी। देखिए यहाँ पर ये विहार के कक्ष आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर ये फिर से एक अर्ध उठाव आकार स्तूप जो है आप देख पा रहे हो। स्तूप का छत देखिए, हार्मिका देखिए, उसके ऊपर विशेष डिज़ाइन है। यहाँ पर वेदिका है, यहाँ पर भी निचला जो पोर्शन है वो पूर्ण नहीं हुआ है, ऊपर तो डिज़ाइन जो है वो ठीक ठाक जो है वे किए हुए आपको दिखाई देगी। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर का सबसे विशेष यहाँ की जो गुफा है वो देखने वाले। देखिए यहाँ पर ये जो गुफा है, इनको यहाँ पर प्राचीन काल में लकड़ियों के दरवाजे थे, लेकिन अभी वक्त की मार से हमें यहाँ पर दरवाज़ों के जो अवशेष हैं वो नहीं मिलते। देखिए यहाँ पर कि यह सबसे खास गुफा शिवनेरी की, अगर शिवनेरी में कुछ देखने लायक है जो आपके नयन जो है वो प्रफुल्लित कर देगा, तो वो ये दृश्य है। यानी यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 43। देखिए ये शानदार गुफा आपके रोमटे खड़े कर देगी। देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ पर 5 सीढ़ियाँ हैं और 2 खिड़कियाँ हैं, इस साइड में एक और इस साइड में। यहाँ पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, देखिए ये शानदार नज़ारा आप देख पा रहे हो। देखिए इसकी कलाकृति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा डोर था, डोर लगाने के लिए खाँचे देख पा रहे हो आप, नीचे तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए। और शानदार ये पिलर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 2 जो पिलर है यह पूर्णाकृति है और 2 जो है अर्ध उठाव है, यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर ये पिलर भी शानदार है। पिलर के ऊपर आप जो हार्मिका है वो देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। और देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इस प्रकार के स्तंभ बेडसा हो या फिर नासिक की बौद्ध गुफाएं हो, इनमें आपको दिखाई देंगे, शानदार है। देखिए यहाँ पर ये कलश आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार। ये फूलदान का कलश है ये इस प्रकार का। और यहाँ पर देखिए ये भव्य ऐसा स्तूप, और इस स्तूप के ऊपर जो छत आप देख पा रहे हो, देखिए बहुत ही शानदार है। इसी जो पेंटिंग जो है वो आपको दिखाई दे रही है, और शायद से ये पेंटिंग जो है ये धम्मचक्र और मंडला के साथ रही होगी, क्योंकि पूरी आपको सर्कुलर में दिखाई दे रही है। उसके अंदर देखिए लाल, पीला, सफ़ेद, ये जो कलर है, कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। शायद से नीला भी रहेगा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कलर आपको दिखाई देंगे, बहुत ही नायाब है। और ये बड़ा देखिए यहाँ पर एक बड़ा चौकोन आकार में ये कक्ष देख पा रहे हो, और इस चौकोन आकार के कक्ष में चौरस आकार, तो इसके अंदर आप ये स्तूप देख पा रहे हो। यह महाकाय स्तूप है, ये आपके रोमटे खड़े कर देगा। ऊपर देखिए इसकी छतावली देखिए, छतावली बहुत अच्छे से उसको फिनिश किया गया है। पहले छत्र हुआ करते थे। देखिए ये जो गुफाएं हैं, जिस प्रकार से वर्णन किया यहाँ पर, यवनों यानी यूनानी हो, ग्रीक हो या फिर रोमन व्यापारी हो, इनके माध्यम से दान में दी गई है। और क्षत्र पर उस समय पे जो चक्रवर्ती सम्राट रहते थे, अपितु जो भगवान बुद्ध जैसे सम्यक संबुद्ध हुए या फिर अरहंत हुए, या फिर जो जिन्होंने उस समय पर उपलब्धियां प्राप्त की थी, उनको यहाँ पर उनके सर के ऊपर छत्र हुआ करते थे। तो यह सम्यक संबुद्ध के सर के ऊपर जो छत्र हुआ करता था उसका ये प्रतीक है, छत है। उसके नीचे आप हार्मिका देख पा रहे हो, उसके नीचे आप ये
डोम देख पा रहे हो और उसके नीचे आप ये वेदिका पट्टी और निचला जो हिस्सा है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन स्तूपों में या फिर इस प्रकार के जितने भी महाराष्ट्र में स्तूप है, इनमें आम तौर पर शारीरिक धातु रखे जाते थे और वे जो शारीरिक धातु है वे अरहंत बौद्ध भिक्खु के रखे जाते थे। इसके कारण ये स्तूप जो है ये बहुत मायने रखता है और इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। देखें, हम जैसे अंदर आते हैं तो आवाज़ गूंज उठती है। देखिए, मेरी आवाज़ गूंज रही है और इतनी अच्छे से गूंज रही है, मतलब जिस प्रकार से इसका जो वॉइस बैलेंस है वो बहुत ही शानदार तरीके से वॉइस बैलेंसिंग आपको दिखाई देगी। मुझे मेरी जो वॉइस है अभी वो 3D में आ रही है, आप महसूस कर सकते हो उसको। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार आ रही है। वेदिका पट्टी देखिए, यहाँ पर पूर्ण दिखाई देती है। अब यहाँ पर से देखिए थोड़ी सी इसके जो डिज़ाइन है वो हमें अधूरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बुद्धं शरणं गच्छामि, देखिए आपने इस प्रकार की जो वॉइस है इस पूरे चैत्य में गूंजने लगी है। ये चैत्य स्तूप या फिर इसे दागोबा भी कहा जाता है, जो कि अस्थि रखने का पात्र यानी शरीर धातु रखने का यह पात्र है। इस प्रकार का इसका जो महत्व है वे सामने आता है। तो ये स्तूप जो है महाराष्ट्र की प्रत्येक गुफा में आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर से ये नज़ारा, देखिए यहाँ पर का जो लेख है अभी मनोज जी आपको पढ़ के दिखाएंगे। लीजिए मनोज जी, पढ़िएगा और बताइएगा। अभी ये लेख की शुरुआत नायाब फूलों से होती है और हम शिलालेख पढ़ने की शुरुआत करेंगे। वीर सेनकस, उनका नाम है वीरसेनक। गहपति यानी घर के प्रमुख। घस यानी घर के प्रमुख। निगमस यानी धर्म को जानने वाले और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले। देय धम्म, उन्होंने धम्म के लिए दिया है। चैतीय घरो यानी ये जो चैत्य ग्रह है जो आप बड़ा स्तूप देखते हो वह। नियुतो स व चो स व लो क ही ता सुखाय यानी सर्व लोगों के सुख के लिए और हितों के लिए दान दिया हुआ यह बड़ा चैत्य ग्रह दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर पानी के कुएं जो है वो दिखाई देंगे, ये आधा अधूरा है। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक बड़ा पानी का कुआं है और ऊपर देखिए एक गुफा थी वो अधूरी है। देखिए अभी हम आगे आए हुए इसका आखिरी जो छोर है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रही गुफा ये अधूरी है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी एक पानी का जो कुआं है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ तक तो हम आते हैं और आगे भी जो है इस प्रकार के पानी के कुएं और यहाँ पर अधूरी जो गुफाएं हैं वो दिखाई देगी। और यहाँ से देखिए ये शानदार नज़ारा। तो हम दोनों ही आए थे, हम और मनोज जी। आपने पहले भाग में देखा होगा, हमने लगभग ये जो गुफाएं जो है वो आपको पूरे दिन में दिखाने का प्रयास किया है और ये दिखाते समय काफ़ी मेहनत जो है लेनी पड़ती है। इस समूह की जानकारी हमने बोधिसत्व चैनल पर भी दी थी आज से लगभग 2 साल पहले। तो आपको अभी इस चैनल के माध्यम से भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक वास्तु जो है हमारी, आज से 2200 साल पुराने स्मारक जो है आज भी तरोताज़ा है और आज भी हमें प्रेरणा देने का जो कार्य है वे करते हैं। ये आज भी हमें ऊर्जा देते हैं और ऐसे स्मारकों पर ध्यान करना बहुत ही कुशलदायी होता है, मतलब एक कुशल कर्म होता है यहाँ पर आना और यहाँ पर ध्यान करना। तो यहाँ पर पुण्य अर्जित करने के समान होता है। और आपने देखा अभी यहाँ पर ये जो लेख है, इस लेख में जो निचला जो शब्द आया हुआ है मतलब सर्व लोगों के हित के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए सर्व लोक हितो और सुखाय, मतलब यहाँ पर सर्व लोक और सर्व मतलब हित सभी के हित के लिए ये जो गुफाएं हैं वे दान दी गई है। मतलब यहाँ पर आना यह हमारा हित है और हमारे हित के लिए इस प्रकार का लेख है। लेकिन देखिए
मौसम ऐसा बदल चुका है कि अभी यहाँ पर गुफाओं पर आना और लोग अपना हित साध सके ऐसी परिस्थिति अभी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आना सच में अपना हित साधने योग्य है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर हम एक चित्त होकर ध्यान करेंगे तो हमारा हित होना यहाँ पर 100% संभव है और ये आपके लिए लाभकारक है और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लाभकारक है। और ऐसे ही गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों को यह जो एंशिएंट ट्रैवलर सागर जो है वो दिखाएगा और भी बहुत कुछ दिखाएगा, दुनिया के अलग अलग अजूबे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, जो हम बोधिसत्व की यात्रा करते समय अनुभव करते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वो आपको भी देखने का मौका मिलने वाला है।